ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका अंक कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं जिन लोगों का जन्म की तारीख 2 तारीख है, किसी भी महीने के 2 तारीख को जिन लोगों का जन्म हुआ है उनके बारे में बात करेंगे। उनका जीवन कैसा होता है, उनकी आर्थिक स्थिति कैसी होती है, पारिवारिक जीवन कैसा होता है, इन सब बारे में हम बात करेंगे। अब चूँकि जो जन्म की तारीख 02 है, यानी कि जो 02 तारीख है, तो ऐसे लोगों का जो जीवन होता है वो एक प्रकार से ये देखा जाए कि बचपन से ये शून्य से उभरते हैं। इनको परिवार थोड़ा बड़ा परिवार होता है, परिवार शिक्षित होते हैं, लेकिन चूँकि परिवार में आर्थिक स्थिति इनकी उतनी बहुत मजबूत नहीं होती है, तो इनको पढ़ाई लिखाई के दौरान वैसे तो यह है कि जिन लोगों का 2 तारीख को जन्म हुआ है उन लोगों के माता पिता का इनको भरपूर सुख मिलता है, बल्कि पिता का सुख अधिक प्राप्त होता है। और कभी कभी तो ये बड़े स्वतंत्र विचार वाले भी होते हैं। स्वतंत्र रूप से रहना, स्वतंत्र रूप से टहलना, घूमना, ये इनकी बचपन से एक आदत हो जाती है। लोगों की बातचीत होती रहेगी, बड़े ध्यान से सुनेंगे, हर बात इनके दिमाग में घुस जाती है और उस पर ये अच्छी तरह मनन भी करते हैं। ये चूँकि बचपन में काफ़ी घुमक्कड़ स्वभाव के होते हैं, टहलना, घूमना, यात्रा करना इनको बहुत पसंद होता है। परिवार के लोग रोकें भी, लेकिन ये टहलना, घूमना, फिल्म देखना, तो मनोरंजन से संबंधित कार्य में इनके बड़ी दिलचस्पी रखते हैं। इनकी पढ़ाई वैसे तो एक जगह से 2 या 3 जगह जाकर कंप्लीट होती है, लेकिन पढ़ाई के मामले में इनके मध्य में, यानी कि ये जब 10वीं 12वीं में आते हैं तो इनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है। कभी कभी तो ऐसे लोग एक आध विषय में फेल भी हो जाते हैं, लेकिन यह है कि 2 तारीख वाले पढ़ाई लिखाई में कभी अपनी हिम्मत हारते नहीं हैं। पढ़ते लिखते फिर प्रयास करेंगे, अगली बार ये अच्छे नंबर से पास होंगे। लेकिन जो इनको बचपन से घूमने की आदत पड़ती है, इससे इनके पढ़ाई लिखाई में थोड़ा इनका कम मन लगता है। परंतु जब ये एक बार इनको झटका लगता है, यानी फेल होते हैं या कम अंक आते हैं, तब ये सीरियस होते हैं। उसके बाद ये पढ़ाई लिखाई पर पूरा ध्यान देते हैं और फिर पढ़ाई में ये इतने तल्लीन हो जाते हैं, अच्छे अच्छे नंबर लाना, अच्छे अंक से पास होना। नौकरी चाकरी के मामले में 2 नंबर वाले 1 तारीख की अपेक्षा 2 तारीख वाले अपनी नौकरी ज़्यादा बदलते हैं। ये लोग कुछ दिन नौकरी करेंगे, चूँकि इनको पसंद नहीं आया किसी तरह का वहाँ प्रेस दबाव में, 2 तारीख वाले दबाव में कभी कोई काम नहीं कर सकते हैं। इसी कारण से ये थोड़ा चंचल स्वभाव के तो होते ही हैं। बातचीत में भी ये बहुत अधिक दिलचस्पी रखते हैं, बड़े अच्छे बातूनी भी होते हैं। हर प्रश्न का जवाब इनके पास रहता है और ये कभी कभी अपने परिवार में तो उतना महत्व इनको नहीं प्राप्त होता है, लेकिन परिवार के बाहर समाज में, मित्रों में इनकी बड़ी प्रतिष्ठा होती है। लोग इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं, समझते भी हैं। अब चूँकि जिनका 2 तारीख को जन्म हुआ है, तो 2 तारीख के जन्म के लोगों का जो व्यक्तित्व है, ऐसे लोग लंबे कद के होते हैं, पतले होते हैं, चलने में ये बड़े आराम से चलते हैं। बातचीत करते समय भी इनका बातचीत भी करते रहेंगे, दिमाग भी चलता रहेगा। क्योंकि इनका एक अंक ज्योतिष में कहावत है, चंचल चितवन चित्त चकोरा। बहुत मीठी बाड़ी बातचीत करेंगे। क्रोध आने पर भी ये क्रोध को नियंत्रण करना इनको आता है
और ये चित्तचोर होते हैं, अपने विपरीत लिंगी लोगों को बड़ी जल्दी अपनी तरफ आकर्षित कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको महिलाओं के विषय में भी थोड़ा बताऊंगा, क्योंकि 2 तारीख को जिन महिलाओं का जन्म हुआ है, इनका जीवन पुरुषों के अपेक्षा थोड़ा भिन्न होता है। ये बातचीत में तो होशियार होती हैं, लेकिन ये बिल्कुल फालतू बातें नहीं करती हैं। चंचलता इनके अंदर नहीं होती है। टहलने घूमने का, यात्रा करने का शौक़ इनको भी होता है। नए नए विषय में खोज करना, पढ़ाई करना। तो जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियां, लड़कियां ये पढ़ाई लिखाई में बहुत अव्वल निकल जाती हैं, अच्छे अच्छे नंबर से पास होंगी। इनके सामने कोई इनकी सहेली, दोस्त कोई इनसे अधिक नंबर ले आवे तो ये बहुत अपने को तनाव में महसूस करती हैं और इतना परिश्रम करेंगी कि अगली बार ये अच्छे अंक से ही पास होती है। नौकरी के मामले में लगभग पुरुष और स्त्रियों का देखा गया कि जब तक इनको मनपसंद नौकरी नहीं मिलेगा तब तक ये नौकरी तो करेंगी, लेकिन आधे अधूरे मन से। जब इनको अच्छी नौकरी, गवर्नमेंट जॉब या मनपसंद ऊंचे पद का नौकरी मिलेगा, तब ऐसी स्त्रियां मेहनत से नौकरी भी करती हैं और बहुत ईमानदारी से पूरा काम कंप्लीट करती हैं। इनके जो अधिकारी होते हैं, बॉस होते हैं, वो लोग भी इनकी प्रशंसा करते हैं, क्योंकि ये मृदुल भाषी होती हैं, बातचीत करने में बहुत सौम्यता का परिचय देती हैं। यही कारण है कि इनके अधिकारी लोग तो इनका सम्मान करते हैं। इनकी सहेलियां और मित्र भी इनकी बातों को बड़े ध्यान से सुनते हैं। अब क्योंकि महिलाओं का जो जीवन होता है वो परिवार में ये अधिक लालची नहीं होती हैं, स्वार्थी नहीं होती हैं। अपने माता पिता से ये बहुत कुछ ही कम ही मांग करेंगी। अधिकतर तो बिना मांगे ही इनकी माता, क्योंकि इनकी माँ का इनको अच्छा सहयोग मिलता है, तो इनकी माँ इनको अच्छा कपड़ा, जो भी इनकी मनपसंद चीज़ है, देती रहती है। पिताजी भी इनको 2 नंबर की लड़कियों को बहुत प्यार करते हैं। उसके पढ़ाई लिखाई में किसी तरह की कोई कमी नहीं रखते हैं। अब ऐसी लड़कियां धार्मिक प्रवृत्ति की होती हैं। भगवान के प्रति पूजा पाठ करना, धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, इनको बहुत दिलचस्पी रहेगी। धार्मिक ग्रंथ पढ़ना, धार्मिक कथाएं सुनना, धार्मिक प्रवचन सुनना। तो ये बचपन से एक भगवान के प्रति इनके लगाव होता है और इससे ये अच्छे अच्छे श्लोक, मंत्र आदि की ज्ञाता होती हैं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 नंबर की लड़कियां बहुत मोटी बहुत कम पाओगे आप। ज़्यादातर ये दुबली पतली मध्यम कद की होती हैं। इनका ज़्यादातर तो लंबा चेहरा भी होता है, लेकिन गोल चेहरा वाली भी पाती हैं। इनकी आंखों में एक विशेष प्रकार का आकर्षण होता है और जिसकी तरफ भी इन्होंने प्यार भरी नज़र से देखा, निश्चित तौर पे वो इनका मुरीद हो ही जाता है। ऐसी लड़कियों को जीवन में प्रेम भी होता है, लेकिन चूँकि ये प्रेम को सिर्फ हार्डली यानी दिल से प्रेम करती हैं, किसी तरह का फूहड़पन इनके अंदर नहीं होता है। सामने वाला इनके साथ किसी भी तरह की चालाकी, होशियारी दिखाए तो ये दोस्ती तोड़ने में भी परहेज नहीं करती हैं। लेकिन इस मामले में ये बड़ी भाग्यवान होती हैं। इनका एक मित्रता टूटी नहीं कि दूसरी मित्रता इनको हो ही जाती है। घर के मामले में ये ज़्यादातर चुप रहना पसंद करती हैं। कोई इनको कुछ कह दे, इनकी गलती है भी तो भी ना है तो भी ऐसी लड़कियां विरोध नहीं करती हैं। ऐसी लड़कियों की शादी समय से यानी कि 24-25 साल के आसपास हो जाती है। अधिक से अधिक इनकी शादी 28 वर्ष तक हो ही जाती है। अब यहाँ पर हम आपको पुरुषों के बारे में बताएंगे। जो 2 तारीख को जन्म लेने वाले पुरुष हैं, ये भी पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं। ये बहुत अधिक आगे तक शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, परंतु इनको अपने परिवार का जो सहयोग चाहिए उतना मिलता नहीं है। फिर भी ये अकेले मेहनत करते रहेंगे पढ़ाई के लिए। अगर ये कहीं एक आध विषय में चूक भी जाते हैं तो अगली बार उस विषय में ये विशेष उन्नति करते हैं, अच्छे अंक लाते हैं और आगे चलकर
ये अच्छी सरकारी नौकरी में इनकी जॉब लगती है। ऐसे लोगों की शादी, अब आप देखोगे जो 2 तारीख के लोग हैं, इन लोगों की शादी समय से पहले हो जाती है। मेरा कहने का मतलब यह है कि ऐसे लोगों की शादी पुरुषों की 24 से 26, 28 तक हो ही जाती है। शादी में भी देखा गया है कि ये प्रेम किसी और से करेंगे, शादी किसी और लड़की से हो जाएगी। लेकिन यह है कि ये अपनी धर्मपत्नी के लिए पूरे वफादार होते हैं, उसका पूरा सम्मान करते हैं और इनको संतान भी दूसरे वर्ष तक हो ही जाता है। ऐसे लोग जब तक अपने मन पसंद की नौकरी करते हैं तो नौकरी, और अगर व्यापार करते हैं तो व्यापार में ये बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनको लाभ धीरे धीरे मिलता है। विशेषकर अगर इन्होंने कर्जा दे दिया, लेन देन में उधारी किया, तो निश्चित है कि वो पैसा इनका बहुत मुश्किल से मिलता है। ऐसे लोग काम तो बहुत मेहनत से करते हैं शुरू में, लेकिन बाद में धीरे धीरे थोड़े आलसी हो जाते हैं, फिर धीरे धीरे काम पूरा करेंगे। जबकि लड़कियां काम जिस तेज़ी से शुरू करेंगी, उसी तेज़ी से लास्ट तक उस काम को पूरा भी करेंगी। यहाँ पर पुरुषों में और स्त्रियों में ये अंतर है कि पुरुष थोड़े लापरवाह होते हैं, आराम पसंद होते हैं, मन पसंद समय पर ही वो अपना काम करना पसंद करते हैं। अब चूँकि ऐसे लोगों की एक आदत ये होती है कि इनको थोड़ा सुबह देर तक सोने की आदत होती है और रात को अधिक समय तक जागना, अधिक रात तक काम करना। तो चूँकि 2 नंबर के लोगों के जो शत्रु होते हैं, ये शत्रु सिर्फ एक रात के होते हैं, यानी कि ये कभी भी शत्रुता ज़्यादा अपने दिल में पालते नहीं हैं। रात आई, नींद आई, सुबह हुआ, शत्रुता वगैरह भूल जाएंगे। तो ये ज़्यादा लड़ाई झगड़े से बचने का प्रयास करते हैं। ऐसा नहीं कि डरपोक होते हैं या किसी से भयग्रस्त होते हैं। ऐसे लोग ज़्यादातर दयावान होते हैं, लड़ाई में भी छोड़ो जाने दो। किसी ने इनसे सामान लेते समय अगर बेईमानी भी कर लिया, पता चला थोड़ा क्रोध जरूर करेंगे, लेकिन छोड़ देंगे, दान जाने दो, खा लेने उसका। तो ये जो 2 तारीख के लोगों का जो जन्म होता है, ऐसे लोग दयालु होते हैं, धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान के प्रति इनकी बड़ी आस्था होती है और ये हमेशा पूजा पाठ, धार्मिक कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। यही कारण है कि 2 तारीख के लोग समाज में अग्रणी होते हैं, समाज में इनकी अच्छी खासी मान प्रतिष्ठा होती है और ये अपने बच्चों को भी बहुत प्रेम करते हैं। ये अपनी तरह अपने बच्चों को शिक्षा नहीं देते हैं, बल्कि अपने बच्चों को शिक्षा में कोई किसी प्रकार की कोई कमी रहने नहीं देते हैं। बच्चे को जो ज़रूरत है उससे अधिक लो, लेकिन पढ़ाई करते रहो। इनके बच्चे भी होनहार होते हैं, पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं और आगे चलकर वो भी मातृ पितृ भक्त होते हैं। इनको अपने बच्चों से कभी शिकायत नहीं मिलती है। अब चूँकि 2 तारीख के लोगों की एक विशेषता ये होती है कि इनको प्रेम हो ही जाता है। शादी के बाद भी कहीं ना कहीं इन्हें, क्योंकि ये दिल से प्रेम करते हैं, किसी से प्रेम हो गया तो ये जल्दी उसको बताते नहीं हैं, बस उसके प्रेम में, उसकी यादों में खोए रहते हैं और जब कभी अवसर आता है तो बताते भी हैं। लेकिन ये भी एक इनके साथ दुर्भाग्य भी जुड़ा होता है कि इनका प्रेम अक्सर करके फेल ही हो जाता है, सफल नहीं हो पाता है। परंतु चूँकि इनका स्वभाव ही प्रेमी प्रवृत्ति के होते हैं, तो इनका प्रेम कहीं ना कहीं किसी न किसी से हो ही जाता है और वो भी इनको प्रेम करता है। हाँ, ये है कि जब दोनों प्रेमी आपस में जान जाते हैं कि एक दूसरे को बहुत प्रेम करते हैं, तो इनका बड़ा मजबूत प्रेम होता है और दोनों एक दूसरे की यादों में भाव खोए रहते हैं, बातें करते हैं। लेकिन लव मैरिज या सफलता इनको बहुत कम ही मिलती है। अब ऐसे चूँकि 2 नंबर मूलांक का स्वामी चंद्रमा होता है, चंद्रमा के विषय में हम सभी लोग जानते हैं
ये 15 दिन घटता है, 15 दिन बड़ा होता है। चंद्रमा को चंचल कहा गया है, कामी स्वभाव कहा गया है। ठीक उसी प्रकार 2 तारीख वाले भी इन सब गुणों से परिपूर्ण होते हैं। लेकिन जहाँ तक लड़कियों को देखा गया है, लड़कियाँ बड़ी स्वच्छ विचारधारा की होती हैं, बालों की बड़ी शौकीन होती हैं, अच्छे कपड़े, साफ़ सुथरे कपड़े, अच्छे डिजाइनिंगदार ड्रेस पहनना उनकी एक शौक़ होता है। वो हमेशा बातचीत करेंगी तो बहुत मृदुल भाषा में, हमेशा मुस्कुराती रहती हैं। वैसे तो पुरुष भी बातचीत करते समय अपने चेहरे पर हमेशा हंसमुख स्वभाव रखते हैं। इससे इनका कई भी बार बिगड़ा काम बन भी जाता है। लेकिन ये जिस अधिकारी को अधिक प्रशंसा करने लगते हैं, उसकी अधिक चापलूसी करते हैं, वही अधिकारी इनके लिए फिर मुसीबत बन जाता है, फिर इनको परेशान करना चालू करता है। तो ये पुरुषों में ये कमी देखी जाती है कि ये कभी कभी अपने अधिकारियों की ज़्यादा चापलूसी करते हैं, जबकि महिलाएं बहुत होशियार होती हैं, समझदार होती हैं, अपने अधिकारियों को उतना ही मान सम्मान देती हैं जितना की ज़रूरत है। इससे आगे वो उसको कभी भाव नहीं देती हैं और अपने काम में वो विशेषकर कोई भी ऑफिशियल काम में कभी कोई कमी नहीं आने देती हैं। अगर कुछ कमी रह भी गई, त्रुटि हो गई, तो ऐसी महिलाएं अपनी गलती मानने में भी संकोच नहीं करती हैं, गलती मान लेती हैं और उसको आगे से पूरी तरह सुधार करती है, काम भी इनका बढ़िया हो जाता है। अब जहाँ तक पुरुषों का बात है, तो पुरुष लोग अपने युवावस्था, अब इनको आप देखोगे कि इनका घर मकान ज़मीन जो है लेट मिलता है, 30-35 साल के बाद तब इनका घर बढ़िया, यह घर अच्छा बनाएंगे, लेट बनाए लेकिन बढ़िया घर लेंगे, फ्लैट भी खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा सुंदर फ्लैट खरीदेंगे, और अगर निर्माण कराते हैं तो बहुत ही अपने मनपसंद आधुनिक घर बनवाते हैं। इन लोगों का घर देखते ही बनता है, बड़ी उसमें साज सज्जा सौंदर्य सब उसमें ये मिश्रित रखते हैं। अब जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं, अपने काम पे लग जाते हैं, तो भी ये अपने बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं। बच्चे के वो कभी भी ये ऐसा नहीं है। वैसे तो ज़्यादातर ये अपनी धर्मपत्नी पर निर्भर होते हैं, पत्नी से ही पूछकर बच्चे कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, कब आएंगे, ये सब ये अपने बच्चों से, वाइफ अपनी धर्मपत्नी से पूछेंगे। लेकिन ये है कि जानकारी रखेंगे, लड़की कहाँ है, लड़की की अगर शादी भी हो गई तो भी लड़की के बारे में अपनी धर्मपत्नी से हालचाल लेते रहेंगे। तो जो इनके जीवन में जब ये युवावस्था में बढ़िया घर वाहन, अब चूँकि ये वाहन के शौकीन होते हैं इसलिए वाहन पहले बनाएंगे, खरीदेंगे, बाद में घर बनाएंगे। तो जब इनके पास अच्छा घर मकान वाहन हो जाता है, इनके बच्चे भी अपने काम पे लग जाते हैं, तब ये धार्मिक तीर्थ यात्रा करना, पूजा पाठ में अधिक भाग लेना, धार्मिक कथाएं सुनना पढ़ना, उसका पिक्चर देखना, यह सब इनकी एक दिलचस्पी जो होती है वो खुलकर सामने आती है और ये पूरी तरह से धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाते हैं। 2 नंबर के लोग असत्य बोलने से बहुत घबराने लगते हैं। कभी कभी तो ये हंसी मजाक में बोल भी देते हैं, लेकिन अंदर से इनको तुरंत फील होती है कि गलती हो गई और फिर मौका देखकर ये सत्य बात को बता भी देते हैं। यही कारण है कि 2 नंबर वाले आत्मा के से बहुत अपने साफ भी होते हैं और लोगों का बड़ा सम्मान करते हैं। अब ये ज़रूर है कि कुछ दुष्ट लोग इनकी अधिक भाव देने से, अधिक सम्मान देने से वो अपने आप को बिल्कुल ऐंठ जाएंगे, मैं बड़ा महान हूँ ऐसा। लेकिन 2 नंबर वाले जानते हैं कि ये कितना बड़ा मूर्ख है, फिर भी वो मूर्खों को भी सलाम कर लेते हैं। इस तरह से 2 तारीख के जो लोग होते हैं समय के अनुकूल ये परिवर्तित हो जाते हैं। ये अच्छे अच्छे पदों पर, देश के बड़े बड़े पदों पर से शोभा पाते हैं, बड़े बड़े अधिकारी बनते हैं और हमेशा ये कार्य क्षमता में अपने चुस्त दुरुस्त रहते हैं। विशेषकर जब ये 40-42 के बाद अपनी इनकी उम्र होती है, तभी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा काम करते हैं, काम में कोई लापरवाही नहीं करते हैं
और हर काम को समय से ये पूरा करना चाहते हैं। वैसे तो ये दूसरों को के काम में लेट लतीफ़ इनको बिल्कुल पसंद नहीं है। हाँ, यह है कि इनके काम में कभी कभार लेट लतीफ़ हो जाती है, लेकिन इसका इनको कभी कोई पश्चाताप भी नहीं होता है। ये जो जो उम्र इनकी बढ़ती जाती है तो इनको देश प्रेम की भावना, राष्ट्र के प्रति वफादारी और अपने परिवार को भी आगे ले जाना, अपने बच्चों को उन्नति पर देखना इनका एक विशेष उद्देश्य हो जाता है। इस तरह से ये जो जो उम्र में बढ़ते जाएंगे तो अपनी जिम्मेदारियां जैसे बढ़ती हैं वैसे ये बखूबी निभाते भी हैं। अपने जीवन में ये वृद्धावस्था आने से पहले अच्छा खासा घर मकान एकत्रित कर लेते हैं, पैसा बढ़िया ठोस जमा कर लेते हैं। वैसे तो 2 तारीख के लोग ज़्यादातर व्यापार बिजनेस में बहुत उन्नति करते हैं और 35-40 के बाद तो इनका भरपूर ये लाभ कमाते हैं। आगे चल कर ये अच्छी फैक्ट्री, अच्छे होलसेल का बिजनेस में ये बहुत अग्रणी होते हैं। लेकिन यह है कि बचपन जिस तरह इनका स्वतंत्र रूप से टहलना घूमना रहता है, वैसे इनका वृद्धावस्था जिम्मेदारियों के साथ व्यतीत होने लगता है और ये अपनी जिम्मेदारी से कभी भागते नहीं हैं। ये ज़रूर है। अब आप 2 नंबर वालों की एक विशेषता देखोगे कि इनको ठंड ज़्यादा लगती है। गर्मी में कितना भी गर्म हो ये काम करेंगे, काम में बिल्कुल परहेज नहीं करेंगे, लेकिन ठंड से इनको थोड़ा, तो इसलिए इनके स्वास्थ्य के मामले में सर्दी खांसी कफ, कभी कभी तो टीबी की भी समस्या आ जाती है। लेकिन वो जब इनका कोई बहुत गहरा प्रेम टूटता है और इनका बिल्कुल दिल बहुत हताहत हो जाता है, तब ये बहुत दुखी हो जाते हैं और खान पान पे ये बराबर ध्यान नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में इनको क्षय से संबंधित कफ इत्यादि की समस्याएं आती ही हैं। ऐसे लोगों को हमेशा मोती धारण करना चाहिए। छोटी उंगली में 4 से 5 कैरेट, 5.25 कैरेट चांदी में सोमवार के दिन शंकर जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करने से इनको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। साथ ही साथ ये जितना ही अधिक ओम सोम सोमाय नमः का मंत्र जाप करें। सफ़ेद रंग का रुमाल, पेन कुछ भी अपने पास रखेंगे तो उससे भी इनका जीवन उन्नति करेगा। लेकिन मैं आपको एक बात फिर बताना चाहता हूँ कि मूलांक जिसका 2 है, यानी जिनका जन्म की तारीख 2 है, उनका मूलांक 2 होता है। तो 2 तारीख वाले जो व्यक्ति होते हैं, इनका चूँकि 0+2 ऐसा आप मान सकते हैं, तो 0 से ही इनका कोई भी काम शुरू होगा। ये जो बिजनेस भी करेंगे बहुत छोटे से व्यापार से चालू करेंगे, धीरे 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 बड़ा होगा। कोई नौकरी भी छोटे से शुरू करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जाकर ये बहुत उच्च पद तक जाते हैं। तो जो 0 होता है वो इनका पीछा हमेशा वृद्धावस्था तक छोड़ता नहीं है। लेकिन यह है कि ये अपने हिम्मती होते हैं, इनका आत्मविश्वास भरपूर होता है। इस तरह से ये जो काम अपने हाथ में लेते हैं वो काम कभी ये अधूरा पूर्ण नहीं छोड़ते हैं। देर सवेर सही वो काम पूर्ण करते ज़रूर हैं। इनकी काम में ना दिलचस्पी होगी तो काम करने से पहले ही ये मना कर देते हैं। जबकि 2 तारीख की जो महिलाएं होती हैं वो काम अगर हाथ में ले ली हैं, वो उलझ गया है, तो उसको सुलझाने के लिए दूसरों से सलाह लेना, दूसरों से सहायता लेना, इसमें वो कभी कोई परहेज नहीं करती हैं। 2 तारीख की महिलाएं ज़्यादातर नौकरी करने में अपने को ज़्यादा अच्छा उनको पसंद होता है। लेकिन इसके अलावा 2 तारीख की महिलाएं नृत्य, संगीत, हस्तकला आदि में बहुत माहिर होती हैं। इनको ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गुनगुनाती रहेंगी। किसी से थोड़ा सा इनका अच्छी खुशखबरी आई परिवार से, बच्चों की शादी तय हुई, कुछ हुआ, तो इनके अंदर से ये, चूँकि ये निष्कपट होती हैं, कभी किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं रखती हैं। कोई इनसे कितना भी जलन करे, जलने दो, यही इनकी एक विशेषता होती है कि ये कभी किसी से ईर्ष्या द्वेष करती ही नहीं है। वो बहुत गुस्से में आई तो खाली एक दिन के लिए, फिर रात आई, नींद आई, सो गई, सुबह उठी, फिर सारा इनका मूड फ्रेश, फिर ना कोई टेंशन, ना ईर्ष्या, ना कुछ। तो इस तरह से ये अच्छी होती हैं, स्वस्थ होती हैं। इनके बच्चे भी बड़े होनहार होते हैं
और इनके बच्चे अपनी माँ का जीवन पर्यंत आज्ञा का पालन करते हैं। इनकी माँ कभी नाराज़ होकर बच्चों पर डांट डपट भी करती है, बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, उनकी शादियाँ भी हो जाती हैं, इनके नाती पोते भी हो जाते हैं, तो भी इनकी माँ यानी 2 तारीख की जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को कुछ ना कुछ उपदेश देती ही रहती हैं, कुछ ना कुछ डांट देंगी, समझा देंगी, और इनके बच्चे बड़े प्रेम से सुन लेंगे। बिल्कुल मतलब आज्ञा मानते हैं, ये नहीं कि विरोध करेंगे। ना भी काम करना हुआ, इनका कोई आज्ञा का पालन नहीं भी करना हुआ तो चुप रहेंगे, बोलेंगे नहीं बाद में अपने। लेकिन ये भी भूल जाती हैं, तो इनको भूलने की भी कुछ बीमारी बाद में आती है, लेकिन गुस्सा वाली बीमारी, भूल जाएंगी, गुस्सा करना भूल जाएंगी, फिर दूसरा काम याद आ जाएगा। तो इस तरह से ये गृह कलह में बिल्कुल दूर रहती हैं। छोटी छोटी बातों पे पति से मौज मस्ती करती रहती हैं। इनका जीवन बड़ा आनंददायक होता है। कभी कभी पति कोई बात बोल दे तो बहुत भावुक हो जाती हैं, बुरा भी मान जाती हैं, लेकिन यह है कि अपने पति से ये भरपूर प्रेम करती हैं, पति का हमेशा सम्मान करती हैं, पति के हमेशा हर सुख में ये बढ़ चढ़ कर उसका सहयोग देती हैं, और इनका पति इनसे बहुत कम ही शिकायत का अवसर पाता है। इस तरह से इनका जो प्रेम होता है बड़ा आपसी आनंददायक होता है। भगवान की कृपा से दूसरों की बुरी नज़र न लगे इनके जीवन में, इतना अच्छा होता है कि आप देखोगे ये झगड़े भी करेंगी पति से तो भी साथ में ही, ये नहीं कि पति अलग चला गया गुस्से में ये अलग चली गई, वो नहीं, झगड़े तो भी उसके साथ ही रहेंगी, वहीं बैठेंगी, वहीं बात करेंगी। ये कोई मामला कोई आ गया तो निपटाना है। बड़ा आनंददायक होता है वो परिवार जिसमें अपने ही बातचीत से मामला सब हल हो जाता है। 2 नंबर की महिलाओं को कभी तलाक इत्यादि का सामना नहीं करना पड़ता है। ये जिस तरह निष्कपट होती हैं, ईर्ष्या द्वेष इनके अंदर नहीं होता है, वैसे ही भगवान भी इनकी सहायता करते हैं। इनका पति हमेशा इनके साथ इनकी सेवा भाव करता है, और इस तरह से दोनों का जीवन बहुत प्रेम पूर्वक व्यतीत होता है। 2 तारीख की महिलाओं को माता पार्वती का, शंकर जी की सेवा करने से इनको विशेष फल प्राप्त होता है, और इनके बच्चे इनके मन चाहानुसार अच्छे अच्छे पदों पर जाते हैं और शोभा पाते हैं, और इनका वृद्धावस्था जो जीवन होता है वो बहुत अच्छा होता है। धार्मिक क्रियाओं में ये लिप्त हो जाती हैं, भगवान की पूजा पाठ करना, बच्चों के लिए प्रार्थना करना, और इनके बच्चे भी इनका पूरा ध्यान रखते हैं। इनका पति भी इनकी वृद्धावस्था में इनकी विशेषकर आज्ञा का पालन करता है। ये एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन यह है कि 2 नंबर की महिलाएं इतनी मृदुलभाषी भी होती हैं कि, और ये फेस रीडिंग बहुत तेज करती हैं। अपने पति के चेहरे पे थोड़ा भी सिकन देखेंगी तुरंत समझ जाएंगी कोई मामला है, जब तक उस मामले की तह तक नहीं पहुंचेंगी ये बैठती भी नहीं है। तो इस तरह से इनका जो प्रेम पारिवारिक जीवन होता है, भगवान की कृपा से इन लोगों पर बनी रहे, इनका पारिवारिक जीवन बहुत सुख संपन्न रहे और इनके बच्चे खूब उन्नति करें। इसी आशा और आशीर्वाद के साथ मैं आप लोगों को एक बार फिर मूलांक 2 के लोगों के लिए सोमवार का दिन शुभ होता है। सफ़ेद रंग इनको हमेशा धारण करना चाहिए, मोती चांदी में पहनना चाहिए, और शंकर जी का ध्यान करने से इनका विशेष कार्य होगा। तो मित्रों, आज मैंने आप लोगों को मूलांक 2 के लोगों के जीवन के बारे में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। आगे भी मैं आपको और गहराई से धन, भाग्य इत्यादि के बारे में वीडियो बनाऊंगा। अगर आपने मेरे चैनल को देखने के बाद अगर अच्छा लगे तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक और कमेंट करना